किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। 2019 तक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर लेगी सरकार। रिजर्व बैंक ने दी किसानों को राहत। सरकार को दलहन के बम्पर उत्पादन की उम्मीद। और प्रदेश में नकली खाद की रोकथाम के लिए कृषि विभाग ने जारी की बुकलेट। और अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि पोलावरम सहित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाओं को 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा और इससे प्रदेश में 80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के साथ ही इस पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना सहित गुजरात और महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,274 करोड़ रुपए के चेक जारी किए। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए नवंबर-दिसंबर में बकाया फसल ऋण भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि समय पर ऋण भुगतान करने वाले किसानों को 3% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। 2016-17 के लिए कृषि ऋण योजना के अनुसार किसानों को ब्याज पर सालाना 2% छूट के अलावा 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार ने नोटबंदी से हुई मुश्किलों को देखते हुए उन किसानों को अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है जिनके ऋण भुगतान की तारीख 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 है। शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों की बड़े पैमाने पर क्षति पर संसद की एक समिति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कोल्ड चेन परियोजना के क्रियान्वयन में धन की कमी से देरी हो रही है और सरकार को इस पर जल्दी ही ध्यान देना चाहिए। संसद की एक समिति ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में कहा है कि समन्वित कोल्ड चेन योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष दलहन के बम्पर उत्पादन की उम्मीद है जिससे इनके मूल्य के नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस बार दलहनों की बम्पर पैदावार हुई है और कृषि मंत्रालय को 200 लाख टन दलहनों के उत्पादन का अनुमान है जबकि देश में 240 लाख टन दालों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अगर दालों की जमाखोरी नहीं हुई तो देश में इसके आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है और सार्वजनिक प्रणाली के लिए इसका पर्याप्त भंडार है। रबी की फसल में खाद के इस्तेमाल के समय नकली और मिलावटी खाद से किसानों को बचाने और इसे बनाने तथा बेचने वाली कंपनियों से निपटने के लिए कृषि विभाग ने तैयारी कर ली है। विभाग ने नकली खादों की पहचान के लिए किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक बुकलेट जारी की है। इसकी मदद से किसान नकली और मिलावटी खाद की जांच स्वयं कर सकेंगे। इसके साथ ही यदि नकली रासायनिक उर्वरक या खाद किसानों को मिलता है तो वे इसकी जानकारी उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी और कृषि निदेशक को दे सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने पिछले दिनों ई पशु हाट पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल किसानों को डेयरी उद्योग से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। ये किसान से किसान तक और किसान से संस्थान तक संपर्क स्थापित कराएगा। इस पोर्टल पर प्रमाणित पशुओं की तस्वीरें और उनसे संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध है। इसकी मदद से पशु चारे की किस्में, उसकी मात्रा और कीमत जैसी जानकारियां भी हासिल की जा सकती हैं। देश और दुनिया में दूध उत्पादन और पशुओं से जुड़ी जानकारियों के साथ ही अपनी तरह के इस अनूठे पोर्टल को एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। देश के कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से ज्वार की एक नई प्रजाति विकसित की गई है। ज्वार की इस प्रजाति से एक ओर जहां जैविक ईंधन बनाया जाएगा वहीं दूसरी ओर इसके मीठे तने को पौष्टिक चारे के रूप में मवेशियों को खिलाया जा सकेगा। साथ ही वर्तमान में तैयार बीज को और विकसित करके हाइब्रिड बनाया जाएगा। हैदराबाद के इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इरिड ट्रॉपिक ने राजमाता विजयराजे कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से प्राइमरी ट्रायल में ज्वार की ऐसी प्रजाति विकसित की है जिससे जैविक ईंधन बनाया जा सके और इससे किसानों को भी मुनाफा मिल सके। उन्नत कृषि तकनीक पर आधारित इस प्रजाति का ट्रायल मालवा क्षेत्र में किया गया है। इस प्रजाति के विकसित होने से किसान अब हाईटेक ज्वार उगाएंगे। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ में 1,400 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,470 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 1,470 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1,360 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। चावल लखनऊ में 2,160 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2,185 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 2,020 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका।
गेहूं लखनऊ में 1,890 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,830 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 1,830 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1,850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर लखनऊ में 6,550 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 7,450 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 6,300 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 6,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मसूर बिकी। उड़द लखनऊ में 9,550 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 10,200 रुपये प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 9,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उड़द का भाव रहा। चना लखनऊ में 9,660 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 11,000 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 10,980 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में चना 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ लखनऊ में 2,950 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3,400 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 3,420 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में गुड़ का भाव 2,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। आलू लखनऊ में 450 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 550 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 560 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू का भाव रहा। टमाटर लखनऊ में 800 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 850 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 750 रुपये प्रति क्विंटल और टमाटर का भाव शाहजहांपुर की मंडी में 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। प्याज लखनऊ में 880 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,100 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 710 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर की मंडी में प्याज 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। बैंगन लखनऊ में 500 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1,200 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 740 रुपये प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में बैंगन का भाव 550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई नमस्कार। कृषि समाचार और मंडी भाव के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज हम मिलवाने जा रहे हैं ऐसे किसान से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए हैं और इनके जोश, जुनून और जज्बे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इनको सम्मानित किया है और काफी सारे इनको पुरस्कार दिए गए हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा और सरकारी योजनाओं के द्वारा भी। तो जी हाँ, आज हमारे बीच हैं मनसाराम, जिला बाराबंकी, ग्राम संसारा से। मनसाराम जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार सर। मनसाराम जी, आप एक प्रगतिशील किसान हैं और आपको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, प्रदेश सरकार ने भी आपको पुरस्कृत किया हुआ है। तो ऐसा क्या खास है, क्या क्या ऐसा करते हैं, किन की खेती आप करते हैं?
सर हम जो है खेती अनाज की, सब्जी की, फूल की और फल की करते हैं। जी। जो हमारे जो जितने भी फसल हैं जिसमें से ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और ऑर्गेनिक के साथ साथ हम हर फसल का डबल उत्पादन लेते हैं, जो कि डबल उत्पादन लेते जी, हैं, मतलब जी। कहीं ना कहीं आप कुछ विशेष तरीके से खेती कर रहे हैं जी। जिससे उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। जी, जी। तो ये जितनी भी चीजें रखी हुई हैं यहाँ पर, जी, जी, जी। लौकी रखी हुई है और भी जो गेहूं, धान, फूल और ये सब कुछ आपने कार्बनिक तरीके से उगाया हुआ है। जी सर, जी सर, ये हमने जो है खेती में ज़्यादातर जी। ऑर्गेनिक उत्पादन से जो डबल प्रोडक्शन हम ले रहे हैं उसका जो हमारा काम करने का तरीका है, जो परंपरागत हमने जो हमारे पूर्वज लोग करते थे, जो परंपरागत खेती का नुस्खा जो है वो सब बदल के एक वैज्ञानिक पद्धति से जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम डबल क्रॉप ले रहे हैं, जिससे कि हम कम खेती में जो ज़्यादा एरिया में हमारे पिताजी या भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब जो पैदा करते थे उसका एरिया कम करके हमने उसी क्षेत्र में उसका डबल लाभ लेना, खेती में फसल का उत्पादन जो है लेना शुरू कर दिया है। जी जी। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और जितना क्षेत्र है उसमें दुगना उत्पादन आप कर रहे हैं। जी सर। तो कहीं ना कहीं हमारा कृषि दर्शन सार्थक है, जी। कहीं ना कहीं हमारा जो दूरदर्शन का ये प्रयास चल रहा है, जी। हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि आप जी। लोगों को सबको साकार करने में, जो भी आपके सपने वो साकार हो, वो हमारा प्रयास पूरा सार्थक हो गया है। आपकी इन बातों से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो आप जितनी भी चीज रखे हुए, इसमें लौकी भी है, इसमें उर्द भी है, तो इसमें क्या कुछ खास है? लौकी के बारे में बताइए सबसे पहले। देखिए सर, ये जो आप लौकी देख रहे हैं इसका जो डार्क ग्रीन है और डार्क ग्रीन के साथ कहीं भी इसमें रोग, कीट, फंगस कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ये हमने जो बीज, जब हम लौकी का पौध तैयार किया तो वो पेवर जो है हमने ऑर्गेनिक और गौमूत्र देसी नुस्खे से जो है इसको सीड का ट्रीटमेंट करके और पौध लगाया। पौध लगाने के बाद जब वो हमारा पौध बड़ा हो गया तो जल्दी ही हमारा जो है फलत शुरू हो गई इसमें, और इतनी फलत आई हमारी लौकियों में, और इनका टेस्ट लाजवाब टेस्ट, मार्केट की लौकी से गजब टेस्ट, इसमें मिठासपन, पकने की क्षमता बहुत बढ़िया। और जो भी कोई ये लौकी खाता है वो दोबारा इस लौकी की डिमांड जरूर करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ महंगी भी बिकती होगी बाजार में। जी जी सर, जी सर। बाजार में तो ये रखते ही, मार्केट दुकान लगाते ही जाते ही ये तुरंत लौकी बिक जाती है। लोग जानते हैं कि वो जो है बंसाराम यादव जी की लौकी है। जी जी सर। तो आपने कहा कि ये गौमूत्र से और गोबर से आप खाद के तरीके से प्रयोग करते हैं, तो किस तरीके से, मतलब क्या कुछ शुरुआती चीज बता दीजिए जो हमारे किसान भी अमल कर सकें। देखिए, ये बहुत सस्ती चीज है, जिन किसानों के पास में जानवर हैं, गाय हैं, भैंसे हैं जी, या फिर जो है केचुए का जो वर्मी कंपोस्ट का जो भी कहीं भी छोटा सा आप डाल दीजिए, उसी से जो कंपोस्ट तैयार हो वही पौधे में डालना है। कोई खास चीज बाजार से, मार्केट से नहीं मंगाना है। जी जी। अच्छा, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। ये सर जो है उड़द का पौधा है। जो ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो फलत है वो सिरे से स्टार्टिंग और आखिरी तक जो है पूरी बालियां लगी हुई हैं। इसमें हमने कोई भी रासायनिक जो उर्वरक का प्रयोग नहीं किया है, और किसी भी कीटनाशक का, जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ एक नीमारिन या नीम आयल आता है, फ्लावरिंग के समय जो इसमें कीट लगता है उससे हमारा जो बाली बनने की वो नष्ट कर देता है। तो उससे नीमारिन या नीम आयल का स्प्रे करते हैं, जिससे हमारी कोई भी इसमें कीट और वो नहीं लगता है, और बहुत बढ़िया हमारी इसमें फलत आती है। तो ये जो आप दवा बता रहे हैं, क्या पहले इसका प्रयोग करते हैं और कब करते हैं, किस समय? देखिए, जब ये हमारे इसमें कहीं कहीं दिखता है कि कोई रोग कीट इसको काट रहा है, खेत में जब हम जाते हैं तो हम उसकी पहचान हो जाती है हमको। जब पहचान हो जाती है तो हम उसका स्प्रे करते हैं। अच्छा, ये मनसाराम जी क्या रखा हुआ है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये सर गेहूं का पौधा है, और इसको देख के काफ़ी आश्चर्य भी लगा होगा कि एक ही पौधा है, एक ही बीज है, और लमसम एक बीज में 85 से 90, 95 कल्ले इसमें जो है। और ये गेहूं जो है इसको वैज्ञानिक SWI विधि से हमने इसकी नर्सरी डाल के वर्मी कंपोस्ट, गुड़ और बाविस्टीन सारा मिश्रण बना के हमने बीज को जो है ट्रीटमेंट करके, और लाइन 15 सेंटीमीटर के लाइन में जो है इस पौधे की रोपाई किया। और ये जो परिणाम सामने आया है ये आप देख रहे हैं
कि इसका हमें 95 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से जो है हमारा उत्पादन तैयार हो। 95 कुंटल जी एक सर। हेक्टेयर में? जी सर, जी सर। तो इसके लिए तो आपको पुरस्कृत भी किया गया होगा? जी सर। तो कहाँ से पुरस्कृत हुए? ये हमें DWR करनाल में जो है बुलाया गया, वही हमको सम्मानित किया गया। वहाँ आपको सम्मानित किया गया? गेहूं तो अनुसंधान जो है करनाल में है, हरियाणा में है, जी। वहाँ पे ICR से हमें बुलाया गया और वहाँ पे हमको अधिकारियों ने सम्मानित किया। तो इसमें क्या कुछ विशेष ऐसा क्या करते हैं कि इतनी किले निकलते हैं? देखिए, विशेष इसमें सर ये है कि जो मेन हमारा होता है गेहूं का सीड का ट्रीटमेंट, अगर हम सीड ट्रीटमेंट सही तरीके से कर रहे हैं तो हमारा जो आधी समस्या है वो सॉल्व हो जाती है। फिर आती है गेहूं पे सिंचाई। सिंचाई जब हमारे गेहूं में 3 पत्ते बन जाते हैं तो हम उस खेत की सिंचाई अर्ली और इतनी हल्की सिंचाई करते हैं कि वो हमारे खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। इधर से हम पानी लगाते हैं, उस साइड तक हमारा पानी जमीन में सोख जाना चाहिए। उसके बाद जब हम यूरिया का ट्रॉप ड्रेसिंग करते हैं तो वो यूरिया एक बैग नहीं डालते हैं। उस यूरिया को गेहूं के खेत में अगर हमें 50 किलो डालना है तो उसको हम 2 बार में या 3 बार में 3 बार में जो है अपने फसल के में डालते हैं, तो सारा का सारा नाइट्रोजन हमारा पौधा ले लेता है। उसके बाद जो है हमारा जो स्वस्थ पौधा बनता है, टीलर ज़्यादा होते हैं और जो परिणाम आखिरी में आता है वो बड़ा ज़बरदस्त उत्पादन का परिणाम आता है। जी। तो क्या कुछ खरपतवार भी दिखते होंगे आपको? तो खरपतवारों के लिए क्या करते हैं? जी, खरपतवार दिखते हैं। जब हमारे खेत में खरपतवार दिखते हैं तो जो एरिया हम SWI से लगाते हैं उस एरिया में हम जो है कोई कीटनाशक या कोई खरपतवार नाशी हम नहीं डालते हैं। जी। जो हमारे बड़े क्षेत्र में हमारे जो हमने लिया है फसल गेहूं की, उसमें खरपतवार जैसे गेहूं का मामा है, बथुआ है, ये तो एक दवा आती है सल्फोरान 75WG। उस दवा को हम जो है 2 ग्राम 3 ग्राम जो है लीटर के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे करते हैं और 15 दिन में हमारा खरपतवार सारा का सारा नष्ट हो जाता है। जी जी। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये क्या धान लगा हुआ है? तो बिल्कुल बालियां इतनी ज्यादा लटक रही हैं कि देख के बड़ा मन प्रसन्न हुआ जा रहा है। देखिए सर, ये धान का पौधा है और ये जो धान हमने लगाया है ये सीरी विधि से धान लगाया है। जी। SRI उसको बोलते हैं। उस तकनीकी से हर फसल कहीं भी लगाई जाए धान का उत्पादन दोगुना हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि इस तकनीकी का प्रचार प्रसार और किस तरह से किस माध्यम से क्या करना है वो साइंटिस्टों से पूछ के किसान जो है इसके ऊपर ज़्यादा महत्व दें। तो आपने सलाह कहाँ से ली धान के उत्पादन बढ़ाने के लिए? हमने सर हमारे जो पड़ोस में है कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ में, तो वहाँ पे समय समय पे ट्रेनिंग वगैरह होती रहती हैं। तो समय निकाल के हम खेती बाड़ी के साथ जो है कृषि साइंटिस्टों से भी जुड़ जाते हैं कि क्या हमें करना है, क्या नया चीज़, इस समय मौसम में कौन सी ऐसी फसल जो वो सारे सिस्टम वैज्ञानिकों के पास होते हैं सर। तो वहाँ से हमको ट्रेनिंग मिल जाती है, हम उसी पे आके एग्जस्ट तुरंत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो जो भी बताते हैं उनको, उनके नियमों को आप पालन करना तुरंत शुरू कर देते हैं? जी सर। अच्छा, ये फूल रखे हुए काफी गेंदे के जो है अलग अलग तरीके के, तो ये अलग अलग तरीके के क्यों रखे हैं? कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ देखिए सर, फूल की जो डिमांड है वो कहीं बड़े फूल की होती है, कहीं छोटे फूल की होती है और कलर की होती है। तो इसलिए हम जो गेंदा तैयार करते हैं, जो फूल की खेती करते हैं, उसमें कई कलर लगाते हैं। जिस कलर की डिमांड जिस दिन होती है उस कलर की हम तोड़वाई करवा देते हैं, तो हमको बाजार में जो है अच्छा रेट मिल जाता है। जी। तो कौन सी प्रजाति है ये पीला वाला भी आपका फूल रखा हुआ है, छोटा वाला भी गेंदे का है? ये सर तो प्रजातियां कौन सी? पूसा की वैरायटियां हैं सारी। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो छोटा छोटा गेंदा है ये कलकतिया गेंदा है। इसका समय अब नहीं है, इसका समय आता है जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है और काफ़ी दिन तक चलता है। तो ये मंडी में ये जो है 110 रुपया किलो के हिसाब तक जो है ये रेट देता है। तो हम तो ज़्यादातर किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कलकतिया का जो उस समय सालक चलता है उस समय ये बहुत अच्छा जो है फ़ायदा देता है। तो हर किसान 1 बीघा 2 बीघा अगर खेती के साथ साथ गर्मी में इसको लगाता है तो उसका घरेलू जो जितना भी खर्चा है इसी फूल से चल जाता है सर। जी। अच्छा, ये बताइए, जो धान रखा हुआ है और इसमें जो है काफ़ी आपने बताया कि बिल्कुल ये छलकी सी जा रही हैं बालियाँ, तो क्या उत्पादन कितना आपको मिला था इसमें? देखिए, हमें जो प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया उस वर्ष हमारा जो है 160 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारा जो है उत्पादन रहा। उस पर हमें प्रदेश सरकार ने प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को देकर हमें सम्मानित किया। मनसरान जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हैं।